हेलो दोस्तों, मैं अरविंद पाठक आप सबका आपके यूट्यूब चैनल अरविंद पाठक ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 3 अद्भुत जड़ी बूटियों का संगम दिखाने जा रहा हूं, जो प्रकृति ने अपने आप गिफ्टेड दी हैं मेरे इस छोटे से टेरेस गार्डन में। दोस्तों, मैं आपको आज मकोए, तुलसी मैया और भूमि आंवला, भुई आंवला जैसा बोलते हैं, इनको आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो पौधा है, इसमें मैंने तुलसी मैया लगाई थी, लेकिन प्रकृति ने अपने आप हवा द्वारा 2 अद्भुत जड़ी बूटियाँ इसके अंदर स्वयं पैदा कर दी। इसमें एक है ये काली मकोए। इसका जो मकोए का फल होता है बहुत ही मीठा होता है, और मकोए की 2 वैरायटियाँ होती हैं, एक लाल मकोए, एक काली मकोए। दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और खाई जाती हैं, बड़ी ही स्वादिष्ट होती हैं, और दोनों में ही बराबर बराबर मात्रा में औषधीय गुण होते हैं। बस अंतर ये होता है कि लाल मकोए का फल छोटा होता है और लाल कलर का होता है और थोड़ा सा खट्टा होता है, और ये जो काली मकोए का फल थोड़ा बड़ा होता है, काले रंग का होता है। इसके पत्ते भी थोड़े बड़े आकार के होते हैं, और गुण की दृष्टि से दोनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और तीसरा जो है जड़ी बूटी है, जो प्रकृति ने दी है औषधि, इसे बोलते हैं भूमि आंवला, भुई आंवला आदि नामों से जाना जाता है, और इसकी पहचान अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 3 औषधियों के अद्भुत संगम में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भूमि आंवला। भूमि आंवला को या भूमि आंवला को का वैज्ञानिक नाम जो होता है उसको बोलते हैं फाइलैंथस यूरिनेरिया। ये जो वनस्पति जगत में फाइलैंथस यूरिनेरिया के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान के मामले में आप देखिए कि इसकी जो पत्तियां होती हैं ये आंवले की पत्ती की तरह होती हैं, इसलिए इसको भूमि आंवला कहने लगे। उसके पीछे जो होते हैं, इसको देखिए, इसमें इसके जो बीज होते हैं ये आंवले की तरह दिखाई दे रहे हैं, आंवले की तरह दिखाई दे। इसकी पत्तियों के साइड के पीछे छोटे छोटे से बीज इसके निकलते हैं, फल निकलते हैं, जिनको आप खट्टा खट्टा सा महसूस करेंगे खाने के बाद। देखिए, तो इसकी पहचान है। हमेशा जड़ी बूटी का उपयोग करने के पहले उसकी पहचान के बारे में बहुत सावधानी से होना चाहिए, और इसके जो बीज जो है पत्तियों के पीछे से कभी कभी गिर भी जाते हैं, जिससे नई वनस्पति का पैदा होता है। देखिए, इसके पीछे ये दिख रहे होंगे आपको, इसकी पहचान है, इसकी पहचान है। इसके पीछे पीछे जो है हल्के हल्के से इसके आंवले के आकार के फल लगे रहते हैं, छोटे छोटे से। तो इसके जो उपयोग हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है। इस पौधे के जड़, इसकी पत्ती, पूरा इसका प्लांट ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके सभी पार्ट्स उपयोगी हैं। इसका उपयोग गठिया में, मधुमेह में, मतलब डायबिटीज़ में, और पाचन संबंधी बीमारियों में, लीवर में, पथरी में, कब्ज में, एसिडिटी में, पेट फूलने में, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, गठिया आदि समस्त एवं त्वचा रोगों में भी इसका बहुत ही उपयोग होता है। ये बिल्कुल दिव्य औषधि है, विषहीन होती है, कभी भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इसका वर्णन करते करते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये समझ लीजिए कि हर एक रोगों में इम्पोर्टेंट है, लेकिन लीवर के, पेट संबंधी बीमारियों में नंबर 1 है। इसी प्रकार ये मकोए आता है, मकोए ये भी लीवर की बीमारियों में बिल्कुल नंबर 1 औषधि है, नंबर 1 औषधि है। इसका जो है मकोए को जो है वैज्ञानिक नाम इसका सोलनम नाइग्रम बोलते हैं इसको, और इसका इस्तेमाल लीवर संबंधी एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, और हेप्टोप्रोटेक्ट है। हेप्टोप्रोटेक्ट माने अपने लीवर को स्वस्थ रखने वाला। इसका मेन उपयोग है लीवर को डिटॉक्स करना, पाचन सुधारना, सूजन कहीं भी उसको दूर करना, दर्द को कम करना, स्किन डिसीज़ में, बुखार में, संक्रमण में लगना, और इम्यूनिटी को मजबूत करना, हृदय को बेहतर करना,
और मूत्रवर्धक गुण होने के कारण यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है। और इसका जो है, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी चक्र को ठीक करने में, गर्मी को शांत करने में, जलन को कम करने में और बीपी कंट्रोल करने में और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और पथरी संबंधी बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद इसके वर्णन इतने हैं कि इसको बोलते बोलते आयुर्वेद की किताबें भरी हुई पड़ी हैं। इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इनके गुणों का वर्णन करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद जो तीसरी है, ये अपनी तुलसी है। ये तुलसी मैया है, दुनिया जानती है। ये कई प्रकार की होती हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, लेकिन ये जो है तुलसी दिखाई दे रही है, ये श्यामा जी हैं। इनका हल्का सा पत्ता डार्क कलर का होता है। तुलसी जी के वर्णन करते करते तो भाई घंटों बीत जाएंगे, लेकिन वीडियो को उतना बताया नहीं जा सकता है। इसलिए अपने ऋषि मुनियों ने तुलसी मैया को कहा है कि हर घर में लगाएं, हर आंगन में लगाएं। तुलसी जी का जो है वर्णन करना बहुत सीमित शब्दों में बहुत ही मुश्किल होगा। इनका वैज्ञानिक नाम है ओसीमम टेन्यूफ्लोरम। और इसका तुलसी मैया का काम प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, तनाव, सिर दर्द को दूर करना, माइग्रेन को कम करना, विटामिन, जिंक्स आदि की मात्रा इसमें बहुत होती है। मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। पाचन और मेटाबॉलिज्म संबंधी को दुरुस्त रखना, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना, खाली पेट चबाने से शुगर कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, इन सब को इनका काढ़ा पीने से फ़ायदा होगा। स्किन स्वस्थ होती है। श्वसन संबंधी समस्त परेशानियां, अस्थमा संबंधी परेशानियां, जुखाम, खांसी, बलगम को दूर निकालने में इनका महत्वपूर्ण इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इम्यूनिटी को मजबूत करना, मुँह में छाले होने पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुँह के छाले दूर करते हैं, पायरिया की बीमारी को दूर करती हैं तुलसी मैया। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, हृदय गुर्दों को मजबूत करती हैं। अगर किडनी की समस्या है तो तुलसी के रस को शहद के साथ लेने से किडनी मजबूत होती है। पथरी अगर किडनी में है तो वो भी दूर होती है। तुलसी के गुणों का इस्तेमाल हर क्षेत्र में है। रतौंधी भी इनके पत्तों को खाने से दूर हो जाती है। नपुंसकता इंसान को है, इम्पोटेंसी है, तो उसके भी इनके बीज खाने से, तुलसी के पत्ते खाने से उसमें बहुत ही फ़ायदा होता है। मलेरिया हो जाने पे इनके पत्तों का काढ़ा पीने में फ़ायदा होता है। माइग्रेन में इनके पत्तों सूंघने से और खाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इतना वर्णन है, इतना वर्णन है। अगर तीनों औषधि आपको मिल जाएँ तो तीनों को मिलाकर इनके काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। अगर अकेली औषधियाँ मिल रही हैं तो भी आप इसके मकोई के फल खा सकते हैं, पत्तियों का काढ़ा पी सकते हैं। अगर भूमि आंवला के पत्तों को चबा सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। और तुलसी मैया का इस्तेमाल तो रोज़ ही करना चाहिए। तो कहीं भी ये वनस्पति आपको मिलती हैं तो आपको इनको गमले में, डिब्बे में संरक्षित करें और इनका इनका इस्तेमाल करें।